जय साईं राम। आप सभी साथियों को मैं साईं आंटी मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज फिर चर्चा करती हूँ एक उस विचार पर जो हम सभी के मन में अक्सर होता है, और वो ऐसा है कि हमारे मन में बार बार ये ख्याल आता है कि हम तो इतना बुरा नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से सबके साथ अच्छा करते हैं, जानबूझकर किसी का दिल नहीं है दुखाते, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते, यानी कि कोई भी ऐसा बुरा कार्य हम नहीं करते। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कभी कभी इतने दुख और परेशानी आ जाती है कि हम विचलित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और रह रहकर हमारे मन में यही विचार उठता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों। तो साथियों, इस विषय में मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परेशान ना हो। कुछ हमारे संचित कर्म होते हैं। संचित कर्म मतलब जो हमने जमा किए हैं। पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म होंगे और कुछ खराब कर्म भी होंगे। तो अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा फल हमें मिलता है। उसी के अनुसार हम इस जीवन को जीते हैं। यहाँ तक मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा जन्म भी हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, क्योंकि जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हम बहुत अच्छे घर परिवार में जन्म लेते हैं। देखो, एक जन्म बच्चा लेता है ऐसे घर में जहाँ उसे बहुत सुख सुविधाएं मिलती हैं, वो राजकुमारों की तरह पलता है, खाने की पहनने की किसी चीज़ की कमी नहीं होती, यानी पैदा होते ही वो शाही ठाठ में रहता है। और एक बच्चा ऐसे घर में होता है जहाँ की उसको खाने पहने नहाने को कुछ नहीं मिलता, कभी नंगे पैर घूमता है, स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होते, खाने के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता। तो ऐसा होता है हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर, ऐसा मैं सोचती हूँ। हो सकता है आप लोग इससे अलग भी सोचते हो, लेकिन चर्चा करने में तो कोई बुराई नहीं है ना। मैं अपने विचार आपको बता रही हूँ। और साथियों, जो अब हम कर्म कर रहे हैं इसका फल हमें आगे ज़रूर मिलेगा, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि यदि हमसे जाने अनजाने में इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई बुरे कार्य हो गए, गलत कार्य हो गए, तो भुगतान तो हमें करना पड़ेगा उसका। लेकिन यदि हम इस जन्म में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के दुखों को कम कर रहे हैं, तो हमारे वो दुख ज़रूर कम होंगे। समाप्त भले ही ना हो, लेकिन कम ज़रूर होंगे। यानी कि बहुत बड़ी जो सज़ा होगी ना, वो कुछ कम में, छोटे में तब्दील हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे किसी बुरे कर्म की सज़ा हमें बिल्कुल ना मिले। मिलेगी तो ज़रूर, लेकिन वो कम होकर मिलेगी यदि हम अभी कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो। साथियों, जो हमारे कर्म होते हैं ना, वही बीज बनकर हमारे घर के आंगन में उगते हैं, और वो वृक्ष कड़वे फल देगा, मीठे देगा, खट्टे देगा, ये तो चखने के बाद ही पता लगता है। यानी यदि कुछ ऐसा हमारे साथ थोड़ा खराब होने लगता है या परेशानी में हम आ जाते हैं, कभी साथियों भगवान को दोष मत देना। भगवान किसी का बुरा नहीं करते, क्यों करेंगे वो बुरा? हम तो उनकी संतान है सभी। अपने संतान के लिए क्या कोई कभी बुरा करता है? कभी नहीं। भगवान हमारे लिए कुछ बुरा नहीं करते। हमारे कर्म हैं जो हमें अच्छा और बुरा दिन दिखाते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। हो सकता है आपके विचार मुझसे भिन्न हो, कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि विचारों में भिन्नता तो होती है। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक तरह नहीं सोचते, ना एक तरह के होते हैं। अपने घर परिवार में भी सबकी सोच अलग होती है। फिर भी यदि आपको मेरे विचार कुछ अच्छे लगे हों तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप साईं आंटी चैनल पर या साईं मोटिवेशन पर नए हों तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। पहले विज़िट कर लेना मेरे चैनल को। साईं आंटी चैनल भी है मेरा, और एक ये साईं मोटिवेशन है, और एक साईं शॉर्ट्स है। मैं थोड़ा थोड़ा काम करके आप तक आती हूँ। मेरा सहयोग कीजिए ताकि मैं और अच्छा करने का प्रयास करूँ। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।